नंबर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के पार्ट 2 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इसमें हम इस्लाम का अराइवल इंडिया में इसके बारे में और ग्रोथ ऑफ सूफीज़म इन दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम इस्लामिक ट्रेडिशंस इंडिया में कब आता है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि किस तरह से इंडिया जो है इस्लामिक वर्ल्ड के कॉन्टेक्ट में आया। सबसे पहले 711 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का जो इलाका था वो जीत लिया और उसको खलीफा के इलाके में मिला दिया। इसके बाद लगभग 1000 CE के आसपास 1000 ईस्वी के आसपास काफ़ी सारे जो अरब ट्रेडर्स थे वो आकर के साउथ में केरला के मलाबार तट के आसपास आकर के सेटल्ड हो गए। तो इस तरह से इंडिया का कॉन्टेक्ट इस्लाम से शुरू हुआ। इस्लाम के अंदर जो मुस्लिम रूलर्स थे उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि वो उलेमा की बातों को मानेंगे। अब उलेमा कौन होते थे? उलेमा जो थे देवर स्कॉलर ऑफ इस्लामिक रिलीजन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जो भी इस्लामिक नियम कानून थे वो उनके ज्ञाता थे और इस्लामिक रूल्स रेगुलेशंस को कहते हैं शरिया। जो इस्लाम धर्म के नियम कायदे कानून हैं उनको सबको मिला करके शरिया का नाम दिया गया है। तो वो शरिया के ज्ञाता थे और उनका एक काम था कि वो शासकों को, राजाओं को शरिया के बारे में बताएं और उसका एग्जीक्यूशन, उसका पालन सुनिश्चित करवाएं। अब जब तक इस्लाम जो था अरब तक था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी। लेकिन जैसे जैसे इसका दूसरे इलाकों में प्रसार शुरू हुआ, जहाँ पर कि अन्य धर्म के मानने वाले लोग भी थे, जैसे कि क्रिश्चियंस थे या ज्यूज़ थे, तो उनके लिए जिम्मी वर्ड यूज़ किया गया। ये अरबी के जिम्मा से निकला है, प्रोटेक्टेड वर्ग, मतलब इनको कहा जाता संरक्षित वर्ग। इनकी सुरक्षा का जिम्मा वो शासक लेता था, इसके बदले में उनको जिजिया पे करना पड़ता था, जिजिया नाम का टैक्स। तो जब इस्लामिक रूल इंडिया में भी पहुंचा तो यहाँ पर जो ज़्यादातर पॉपुलेशन थी हिंदुओं की थी और उनको भी फिर जिम्मी मान लिया गया और उन्हें भी जजिया देना होता था। तो इस तरह से हिंदुओं को भी प्रोटेक्टेड क्लास में डिफ़ाइन करके जजिया की शुरुआत हुई। अब जो रूलर्स थे, मुस्लिम रूलर्स, उनमें से काफ़ी सारे रूलर्स जो थे वो दूसरे रिलीजन के लोगों के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर भी करते थे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कई तरह के ग्रांट दिया करते थे, एंडोमेंट्स वगैरह दिया करते थे। इंडिया में रहने वाले डिफरेंट रिलीजन जैसे कि हिंदू, जैन, पारसी और सिख, इन सब के साथ उनका रिलेशंस अच्छा था। अब हम बात करते हैं पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम की। इस्लाम के अंदर मेनली जो इसके 5 पिलर्स कहे जाते हैं उसमें आते हैं शहादा, नमाज, ज़कात, स्वाम और हज। इसका मतलब ये हुआ कि शहादा मीन्स कि अल्लाह ईश्वर एक है और प्रोफेट मोहम्मद इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह। दूसरा हो गया नमाज, ये 5 टाइम्स प्रेयर करनी है, 5 बार नमाज पढ़नी है अल्लाह के लिए, तो ये सेकंड हो गया। थर्ड हो गया ज़कात, यानी कि कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करना है, दान देना है। फिर है स्वाम, यानी कि रोज़ा वगैरह रखना है, व्रत रखना है, फास्ट रखना है रमज़ान के महीने में ख़ास करके। एंड देन हज, साल अपनी पूरी लाइफ में एक बार कभी ना कभी मक्का की यात्रा करनी है, इसको हज कहा जाता था। तो ये 5 पिलर्स थे इस्लाम के। लेकिन जैसे इस्लाम जब दूर दराज के इलाकों में फैलने लगा तो इसमें भी कई सारे चेंजेस आने शुरू हुए, कई तरह के डिफरेंट सेक्ट भी बनना शुरू हुए और जहाँ जहाँ जिन इलाकों में पहुँचा वहाँ पर ये जो लोकल लोग थे उनकी जो भी प्रीवियस जो भी मान्यताएं वगैरह थी उसके साथ तालमेल करके इसमें भी परिवर्तन आए। चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि समय के साथ शिया और सुन्नी, इस 2 ब्रांच में इस्लाम विभाजित हुआ। इसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कि जब भारत के अंदर ये इस्लामिक ट्रेडिशंस आया तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं इस्माइली खोजा लोगों को। इस्माइली खोजा लोगों ने इस्लाम को अपनाया, लेकिन उसके साथ साथ वो जब भी प्रेयर वगैरह होती थी तो उसमें डिवोशनल सॉन्ग्स गाया करते थे
और ये जो शब्द निकला है इनके लिए जीनन, ये संस्कृत के ज्ञान शब्द से निकला है। तो ये प्रैक्टिस जो वो पहले किया करते थे, उन्होंने इस्लाम को एडॉप्ट करने के बाद भी जारी रखी। और ये जो उनकी पोएम्स होती थी वो पंजाबी, मुल्तानी, सिंधी, कच्छी, हिंदी और गुजराती में होती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे इस्लाम जो है वो लोकल ट्रेडिशंस के साथ साथ तालमेल करके चेंज भी हो रहा है। ऐसे ही एग्जाम्पल हम देखते हैं अरब मुस्लिम्स का। अभी हमने जस्ट बात की कि लगभग 1000 CE के आसपास कई सारे अरब ट्रेडर्स आए और सेटल हो गए केरल के मलाबार तट के आसपास। तो उन लोगों ने यहाँ की जो ट्रेडिशंस पहले की चली आ रही थी, एक तो मैट्रिलिनी सोसाइटी और मैट्रियोलिकल रेजिडेंस, इसको एडॉप्ट कर लिया। मैट्रिलिनी सोसाइटी जिसमें माँ का महत्व ज़्यादा होता है फैमिली के अंदर, मातृ प्रधान समाज होता है। और दूसरा मैट्रियोलिकल रेजिडेंस मतलब कि शादी के बाद जो है वो दूल्हा जो है वो अपनी ब्राइड के यहाँ पर रहता है। इस तरह से ये जो लोकल ट्रेडिशंस थी उन्होंने एडॉप्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं सूफीज़म की। इससे पहले एक चीज़ और हम क्लियर कर लेते हैं कि जो आज हम वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे हिंदू वर्ड बोलते हैं, हम इसे एक रिलीजन के साथ जोड़ लेते हैं, और मुसलमान वर्ड यूज़ करते हैं और उसको हम इस्लाम के साथ जोड़ लेते हैं। तो शुरुआत में हम देखते हैं कि जो भी इंस्क्रिप्शंस या लेख मिले हैं संस्कृत में या और भी किसी इंडियन लैंग्वेजेस में, जब इस्लाम भारत में उसका अराइवल हो ही रहा था, तो कहीं पर भी मुसलमान वर्ड का इस्तेमाल नहीं है और न ही शुरुआत में हिंदू वर्ड का इस्तेमाल हुआ किसी रिलीजन के लिए। शुरुआत में जो लोग आए इस्लाम को मानने वाले, उनके लिए उनके रीज़न जहाँ के वो रहने वाले थे, क्षेत्र विशेष के, उन्हीं वर्ड्स को यूज़ किया गया। जैसे जो लोग फ़ारस से आए थे, पर्शिया से, उनके लिए पारसिक वर्ड यूज़ किया गया। जो लोग ताजिकिस्तान से आए थे उनके लिए ताजिक वर्ड यूज़ किया गया। और ऐसे जो टर्किश मुस्लिम थे उनके लिए तुरुष्क वर्ड का यूज़ किया गया। बहुत बाद में जाकर के इनके लिए मुसलमान शब्द का इस्तेमाल हुआ, जो कि एक धर्म विशेष से एसोसिएट हो गया। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि जो वर्ड्स के मीनिंग है वो टाइम के साथ चेंज होते रहते हैं। अब हम ग्रोथ ऑफ सूफीज़म की बात करते हैं। In the early centuries of Islam, a group of religious-minded people called Sufis turned to asceticism and mysticism in protest against the growing materialism of the Caliphate as a religious and political institutions. जो इस्लाम की शुरुआत के बाद लंबे समय तक खलीफाओं ने इसके ऊपर होल्ड रखा इस्लाम के ऊपर, और वो अपने हिसाब से कुरान को इंटरप्रेट करते थे, उसकी व्याख्या करते थे। लेकिन जो समय बीतने के साथ साथ जो खलीफाज थे, वो उनकी जो लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गई थी, सुख सुविधाओं वाली लाइफ हो गई थी, बहुत ही लग्जरियस लाइफ वो जीते थे। तो उनके द्वारा इंटरप्रिटेशन कुरान का और उनके द्वारा लाइफ को जीना, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क आ गया था। तो इसको देखते हुए बहुत सारे जो रिलीजियस माइंडेड लोग थे, उन्होंने अपने हिसाब से कुरान की व्याख्या करना शुरू की, और उन्होंने कुरान की जो डॉगमेटिक इंटरप्रिटेशन था उसको खारिज किया। इसके बजाय उन्होंने लव और डिवोशन, इसको इम्पोर्टेंस दिया। उनका यह मानना था कि ईश्वर अल्लाह को पाने का ज़रिया लव और डिवोशन हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई इंटेलेक्चुअल इंटरप्रिटेशन या बहुत ज़्यादा विजडम होने की ज़रूरत नहीं है। केवल लव और डिवोशन, इन दो चीज़ों से भी हम गॉड को, अल्लाह को, उसकी आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। ये इन लोगों का मानना था। और सूफीज़ जो थे उन्होंने अपने आप को कम्युनिटीज़ में बनाना शुरू कर दिया, और ये लोग जहाँ पर रहते थे उसको हॉस्पिस या पर्शियन वर्ड में बोला तो खानका कहते थे। और यहाँ पर जो उनके हेड होते थे उसे शेख या पीर या मुर्शिद कहते थे, और उसके जो फॉलोअर्स थे, जो उसके डिसाइपल्स थे, उनको मुरीद कहते थे। अब इनके बीच में एक तरह का रिलेशन डेवलप हुआ, जिसको कि सिलसिला कहते हैं, एक चेन कहते हैं।
चेन की जो पहली कड़ी थी वो प्रोफेट मोहम्मद से जुड़ी हुई थी, और उसके बाद वही पीर और मुर्शिद से, और वही फिर बाद में उनके मुरीद यानी कि डिसाइपल से जुड़ जाती थी। इस तरह से सिलसिला वर्ड का ओरिजिन हुआ, और बाद में फिर सूफियों के भी कई सारे डिफरेंट सिलसिलास बन गए। तो ये वर्ड की ओरिजिन यहाँ पर इस तरह से होती है। जब इन्हें वो अपने खानकाह के अंदर भर्ती करते थे या अपना शिष्य जब वो बनाया करते थे, तो उस समय कई तरह की डिफरेंट ट्रेडिशंस को उन्होंने शुरू किया। जैसे वो उनको आशीर्वाद देते थे, और जो कपड़े थे, फटे हुए कपड़े जिनको बाद में सिल करके वो पहनाए जाते थे, और जो सिर था उनका, उसको बिल्कुल एकदम से बाल उनके साफ़ कर दिए जाते थे। और जो मुरीद होता था वो ये प्रतिज्ञा करता था कि वो अपने मुरीद के लिए, अपने पीर के लिए हमेशा फेथ बनाए रखेगा, निष्ठा को बनाए रखेगा। अब जब कभी शेख की डेथ हो जाती थी तो उनका जो जहाँ पर उन्हें दफनाया जाता था वो एक दरगाह का रूप ले लेती थी। दरगाह एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब होता है कोर्ट, दरबार। और फिर साल में एक बार वहाँ पर लोग ज़ियारत के लिए आते थे। और कब आते थे? जब उनकी बरसी होती थी, यानी कि जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन लोग वहाँ पर आते थे। इसे उर्स कहा जाता था, और उस उर्स का मतलब होता है कि पर्शियन, इनके हिसाब से उर्स का मतलब विवाह, शादी, यानी कि मरने के साथ ही जो उनके पीर थे उनकी आत्मा ईश्वर से मिल गई, तो ये विवाह हुआ एक तरह का, मृत्यु नहीं हुई। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए लोग इनकी बरसी पर यहाँ पर इकट्ठे होते थे। कुछ ऐसे भी सूफी थे जो इस तरह के खानकाह की लाइफ को पसंद नहीं करते थे, और उन्होंने भिक्षावृत्ति, मेंडिकेंसी यानी मांग करके खाना को स्वीकार किया, और सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य को स्वीकार किया। उन्होंने शादियाँ नहीं की, और वे एक जगह टिक करके नहीं रहते थे। इन्हें कलंदर कहा गया, मदारी या मलंग या हैदरी भी कहा गया। अब इंडिया में जो जितने भी सूफी सिलसिला आए, काफ़ी सारे सिलसिला आए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो था चिश्ती सिलसिला। अब चिश्ती सिलसिला नाम इसलिए पड़ा इसका क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो अफ़गानिस्तान में एक प्लेस चिश्ती, वहाँ से हुई थी, इसलिए इसका नाम चिश्ती सिलसिला है। चिश्ती सिलसिला जो इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ उसकी वजह ये भी थी कि उसने इंडिया की काफ़ी सारी जो फीचर्स थी, इंडियन डिवोशनल ट्रेडिशन, उनको एक्सेप्ट कर लिया था। हमको एक सबसे पहले एक निज़ामुद्दीन औलिया, एक जिनकी दिल्ली के अंदर टॉम है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जो यमुना रिवर के किनारे पर था, गियासपुर नाम के गांव के ऊपर, गांव में। और इसके अंदर एक ओपन किचन हुआ करता था जो फतूह से चलता था। ओपन किचन यानी कि लंगर, जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं, और फतूह का मतलब होता है बिना मांगी हुई खैर, यानी कि बिना मांगी हुई भिक्षा। लोग अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर दे जाया करते थे, उससे ये इनका खर्चा पानी चलता था। बहुत सारे लोगों ने इसमें शेल्टर लिया जब मंगोल इन्वेजन हुए। उस टाइम पीरियड में काफ़ी बार मंगोल्स ने अटैक किया सल्तनत के टाइम पर, तो वो लोग बचने के लिए, जो आम जनता थी वो यहाँ पर शरण लिया करती थी। जितने भी सूफी सेंट, चिश्ती सेंट इंडिया में, उसमें सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट और सबसे ज़्यादा आदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हुआ। उनको सबसे ज़्यादा सम्मान भारत, न केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में उनको काफ़ी सम्मान मिला, और उन्हें लोग प्यार से गरीब नवाज कहते हैं। उनकी जो टॉम है वो अजमेर के अंदर है, और यहाँ पर सबसे पहले सुल्तान जो था महमूद बिन तुगलक, वो आया था ज़ियारत करने के लिए। लेकिन सबसे पहला स्ट्रक्चर जो यहाँ पर बिल्ड किया वो गैसुद्दीन खिलजी, जो मालवा का रूलर था, उसने बनाया। अकबर इस दरगाह पर कई बार आया, लगभग 14 टाइम्स आया, और कई बार तो साल में 2-2, 3-3 बार भी आया। और जब भी कोई उसको कोई नई युद्ध वगैरह वो जीतता था, या कोई फैमिली में कोई बहुत अच्छी कोई बात हो जाती, खुशी, तो आभार प्रकट करने के लिए ज़रूर आता था। और उसने यहाँ पर खाना बनाने के लिए बहुत बड़ी सी कॉल्ड्रॉन, यानी कि देग, बहुत बड़ी कढ़ाई हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर दी थी। आज भी यहाँ पर है वो। नीचे आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ये है ख्वाजा
मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर की दरगाह है, वर्ल्ड फेमस। और दूसरी यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह है जो दिल्ली के अंदर है। चिश्तियों के अंदर एक ट्रेडिशन था कि वो ज़िक्र के ज़रिए डिवाइन नाम्स लेकर के और समा के ज़रिए यानी कि म्यूज़िक के ज़रिए ईश्वर को अपनी इबादत करते थे। यहाँ पर आप एक छोटा सा पिक्चर देख सकते हैं सूफियों का डांस करते हुए। आपने देखा होगा कई बार कि कोई कभी फिल्मों में या वास्तव में भी आप कभी गए हो तो जहाँ पर भी सूफी सेंट की टॉम होती है, दरगाह होती है, वहाँ पर कव्वाली वगैरह गाई जाती है। तो जो कव्वाली का गाना है वो इस तरह से एक इसी का पार्ट है, समा का म्यूज़िक का पार्ट है, जिसमें वो अपने जो उनके सूफी सेंट है उनसे प्रार्थना करते हैं इसके ज़रिए। अब लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की बात करते हैं। चिश्ती जो थे उन्होंने लोकल लैंग्वेजेस को अडॉप्ट किया। दिल्ली के अंदर उन्होंने हिंदवी लैंग्वेज के अंदर अपने बातें कहना शुरू की और उसके साथ साथ कंपोजिशन भी शुरू किए। बाबा फरीद एक बहुत ही फेमस सेंट हुए जिन्होंने जिनकी लिखी हुई जो रचनाएं हैं उनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी प्लेस दिया गया। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी हुए एक बहुत बड़े पोएट हुए जिन्होंने बड़ी मिस्टिकल फीलिंग के साथ ही एक लव स्टोरी लिखी जो चित्तौड़ के राजा रतन सेन और पद्मिनी के बारे में थी, जिसका नाम पद्मावत है। इसके अलावा साउथ में खास करके आंध्रा और कर्नाटक वाले हिस्से में दक्खनी लैंग्वेज के अंदर जो बीजापुर कर्नाटक के आसपास जो सूफी सेंट रहते थे उन्होंने रचनाएं शुरू की। इसमें लोरीनामा और शादीनामा आती। लोरीनामा यानी कि सोते समय जो सुनाया जाता है वो शादीनामा शादियों में जो गीत गाए जाते थे वो। तो इस तरह से सूफियों ने कई डिफरेंट लोकल लैंग्वेजेस को अडॉप्ट करके जो अपना इन्फ्लुएंस था वो लोकल लोगों पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। तो जो सूफी थे वो स्टेट्स के साथ उनके रिलेशंस भी रहते थे। राजा लोग या सुल्तान जो है उनको अक्सर ग्रांट्स दिया करते थे, डोनेशन दिया करते थे, ज़मीन भी दान में दिया करते थे। और उन्होंने इसके लिए स्पेशली चैरिटेबल ट्रस्ट बनाए थे जिनको औकाफ कहते थे। और ये इन्हें टैक्स फ्री लैंड यानी कि ऐसी ज़मीन दान में देते थे जिसके ऊपर किसी तरह का टैक्स नहीं लगता था, इसको इनाम कहते थे। अब चिश्तियों की जो पॉपुलैरिटी थी वो उसका एक वजह हमने ये भी बताई कि उन्होंने लोकल ट्रेडिशंस का अपनाया था। अभी हमने जस्ट देखा वो लैंग्वेजेस वगैरह भी उन्होंने इंडियंस सारी अपना ली थी लोगन। इसके अलावा जैसे कोई उनकी खानकाह में जाता तो सबसे पहले उसको पानी पिलाना और झुक कर के सलाम करना और म्यूज़िक के ज़रिए ईश्वर को याद करना, ये जो सारी चीज़ें थी उन्होंने। और इसके अलावा योग भी सीखा। जो मोइनुद्दीन चिश्ती थे वो योग के बड़े एक्सपर्ट थे। तो इस तरह से उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को इंडियन चीज़ों को एक्सेप्ट और अडॉप्ट किया, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हुई। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफाइन जिम्मी एंड जिजिया, मेंशन द 5 पिलर्स ऑफ द फेथ इन इस्लाम, हु वर सूफीज, who were Chistis, why did this silsila became popular in India, mention the literary works of Chisti in India, define the relations of Chistis and state। चलिए ये सेकंड पार्ट पूरा हुआ। इसके बाद अब थर्ड पार्ट में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।